सिद्धेभ्यः ॐ नमः 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 सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कालं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रशब्दगणोपप्रख्याति सकलभूतगङ्गा नीरुपाशतीर्था सरस्वती हरितनोत्तम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशबिन्दुहंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनः प्रतिबोधकार्थम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डश्रावकाचार्याणां देयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् बीजो मङ्गलं गौतमो बली मङ्गलं पुण्यपुण्डाभ्यो येन धर्मो सुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं शरणं सर्वधर्माणां जयं जयतु नमः श्रीमद्रमाणाय हेतुर्गल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते और 5 अनुव्रतों का वर्णन प्रारंभ हो चुका है। इसके प्रारंभ में बताया था मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभादवा संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणं प्रतिपद्यते साधु। मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाने पर सम्यक दर्शन के लाभ से जिसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसा भव्य जीव राग देश को दूर करने के लिए चारित्र की शरण स्वीकार करता है, क्योंकि चारित्र को ग्रहण किए बिना राग देश से ऊपर उठना असंभव होता है। तो उस चारित्र कितने प्रकार का है? तो सकलम विकलम चरणम, सकल चारित्र और विकल चारित्र के भेद से चारित्र के 2 भेद बताए थे। सकल चारित्र 5 पापों को पूर्ण रूप से आजीवन जो त्याग करता है वह सकल चारित्र कहलाता है, और 5 पापों का जो एक देश त्याग करता है वह विकल चारित्र कहलाता है, जो अनुव्रत के रूप में होता है। ऐसे अनुव्रतों का वर्णन चल रहा है। कल अहिंसानुव्रत का वर्णन हुआ। अहिंसानुव्रत का वर्णन हुआ। क्या कहा था कि मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से संकल्प पूर्वक उत्तरस की हिंसा से व्रत होता है, उसे अहिंसानुव्रति कहते हैं। मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना।
तीनों प्रकार से संकर पूर्वक किसी भी त्रस्त जीव की हिंसा नहीं करता, इसे अहिंसानुव्रत कहते हैं। इसका विस्तार कर आप लोगों ने समझा। अब इसके अतिचारी बताए गए थे, 5 अतिचार बताए गए थे। किसी के प्राणों का छेद करना, इंद्री का छेद करना, बंधन में डालना, अति भारारोपण करना और आहार पानी इत्यादि को रोकना, ये 5 अतिचार अहिंसानुव्रत के बतलाए गए थे। और फिर इसके बाद में सत्यानुव्रत, इसमें कहा था तो स्थूल रूप से स्वयं भी झूठ नहीं बोलता और न दूसरों को झूठ बुलवाता है, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जो किसी को विपत्ति में डाल दे, किसी के लिए अहित हो जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता, वह सत्यानुव्रती कहलाता है। इसके भी 5 अतिचार बतलाए गए थे। मिथ्योपदेश, व्याख्यान, शून्य, कूटनीतिकरण, उन्यासार्थता, यह तक हुआ था। अब आज तीसरे नंबर का व्रत है अचौर्यानुव्रत। उच्चारण करते हैं। निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वमवि सृष्टम न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम् निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमवि सृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम् निहितम वा माने रखे हुए, पतितम वा यानी गिरे हुए, और सुविस्मृतम वा यानी भूले हुए, अथवा अविसृष्टम माने बिना दिया हुआ। ऐसी कोई भी वस्तु जो किसी ने रखी है अथवा उसकी गिर गई अथवा वह भूल गया, ऐसी किसी भी वस्तु को न हरती, वह हरण नहीं करता, और न च दत्ते, और उसको उठा करके दूसरे के लिए भी नहीं देता। तदकृशचौर्यादुपारमणम्, उसको स्थूल चोरी से व्रत होने रूप अचौर्यानुव्रत कहते हैं। क्या कहा? किसी की रखी हुई वस्तु को, किसी की गिरी हुई वस्तु को और किसी की भूली हुई वस्तु को जो बिना दी हुई है, ऐसी वस्तु को ग्रहण करना और स्वयं ग्रहण करना अथवा उसको ग्रहण करके दूसरे के लिए उठा करके दूसरे के लिए दे देना, स्वयं भी ग्रहण नहीं करना और दूसरे को भी नहीं देना, इसको अचौर्यानुव्रत कहा गया है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अदत्ता दानम स्तेयम, चोरी किसे कहा? बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी कहलाती है। अब वह बिना दी हुई वस्तु 3 प्रकार की हो सकती है। रखी हुई निहितम वा, रखी हुई पतितम वा, गिरी हुई, और सुविस्मृतम वा, भूली हुई। इन तीनों में से किसी भी प्रकार से पर वस्तु को जो बिना दी हुई है उसे ग्रहण कर लेना ये चोरी कहलाती है, और इनको जो ग्रहण नहीं करता उसका नाम अचौर्यानुव्रत है।
किसी ने रखी, कोई वस्तु रख करके गया और वो नहीं है जो उसका मालिक है और उसको नहीं उठाता। गिरी हुई वस्तु को भी कई लोग क्या करते हैं, कोई बता रहे थे जिस दिन जो रैली चालू थी ना, एक स्थान पर हम बैठे थे, वहां पर नाइट शो के पास उधर बैठे थे और किसी का कुछ गिरा होगा, एक व्यक्ति उठाने लगा, हमारे इसको मंदिर में डाल देंगे। भैया मंदिर में डालोगे, किसकी वस्तु है पता नहीं, तो पता नहीं तो आप मंदिर में डाल के क्या करोगे? स्वस्याति सर्वोदानम, अपनी वस्तु को देना, अपनी वस्तु का त्याग करना दान कहलाता है। तो आपकी तो है ही नहीं, उठा लेते, उठाते कि नहीं? लेकिन जिसने आचौर्य व्रत को स्वीकार किया है वह बिल्कुल उसको हाथ भी नहीं लगाता। बिना की वस्तु को लेना अपना अधिकार नहीं, उसके ऊपर अपन उसके स्वामी नहीं है। यदि अपन ने किसी की गिरी हुई वस्तु को उठा करके ग्रहण कर लिया, तो अगर मान लो उस व्यक्ति को याद आया कि ढूंढते ढूंढते आ गया और उसको नहीं मिला, तो उसे बहुत कष्ट होता है, होता कि नहीं? क्यों? क्योंकि अपने लिए जो अपना जीवन चलता है 10 प्राणों के माध्यम से चलता है, जिसमें 5 इंद्रियां हैं, 3 बल हैं, आयु और श्वासोच्छ्वास। कितने प्राण होते हैं? 10 प्राण होते हैं। 24 ठाना में पढ़ा आप लोगों ने। लेकिन इन प्राणों की रक्षा किससे होती है? इन 10 प्राणों की रक्षा किससे होती है? भोजन से। भोजन किए बिना इन प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। तो भोजन को भी प्राण कहा है उपचार रूप से। और भोजन कहां से मिलता है? बोलो। पैसे से। अरे घर से। पैसे से। पैसे से। उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो धन को भी प्राण कहा है। 12वां प्राण कहा है धन को, क्योंकि धन के माध्यम से ही उसके जीवन में भोजन आदि वस्तु मिलती है और धन के माध्यम से ही उसके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। किसी ने किसी के धन को हड़प लिया, मानो उसके प्राणों को ही ले लिया, ऐसा समझना चाहिए। कैसे? उस धन के कारण से जो उसके आजीविका का साधन था, उसका जीवन यापन होता था, उसको ले लिया। अब उसकी क्या स्थिति होगी? रात में नींद नहीं और दिन में भोजन भी नहीं। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं तो किसी की भी वस्तु को, पर वस्तु है जो उसका स्वामी है, उसने दी नहीं, फिर भी हमने उसको ग्रहण कर लिया। इससे उसके जीवन में जो आघात पहुंचेगा, उसके जीवन में जो कष्ट होगा, वह महान पाप का कारण है। तो लोग कहते महाराज हमको 500 का नोट पड़ा था, उठा लिया और मंदिर में डाल दिया। तो हमने नहीं उठाया, तो कोई तो उठाता। महाराज जी क्या करना चाहिए जब कभी ऐसा होता है? तो या तो उसमें हाथ ही नहीं लगाना, नहीं तो यदि उठाया है तो उसको सूचना प्रसारित कर देना चाहिए। ऐसे ऐसे वस्तु मिली है, जिस किसी की हो वो आकर के अपने
की पहचान बता करके लेकर के जाए। जिस पर हमारा अधिकार ही नहीं है, जिसके हम स्वामी नहीं है, तो उसको देने से क्या मतलब है। पर धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। क्या कहा? पर धन को मिट्टी के समान समझना, ऐसा कहा है नीतिकारों ने। पर स्त्री को मां के समान समझना और पर धन को मिट्टी के ढेले के समान। मिट्टी का कोई उठाता? मिट्टी रास्ते में पड़ी रहती है माटी, कोई उठा कर जेब में रखता है? नहीं रखता। तो पर के धन को भी मिट्टी के समान समझना चाहिए। उसको ग्रहण करने के भी भाव मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि किस व्यक्ति की है पता नहीं, और उसने कितना परिश्रम करके इसको कमाया है, जो उसके जीवन का, उसके परिवार का आधार है, उसे ही हमने ले लिया तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। तो जिसने अहिंसा व्रत को ग्रहण किया है, वह कभी भी बिना दी हुई दूसरे की वस्तु, चाहे वह रखी हुई हो या भूली हुई हो या पड़ी हुई हो, गिर गई हो, भूल गए मतलब याद नहीं है, आपके पास कोई रख करके गया, लो रख लो, अभी हम जाते हैं, बाद में ले लेंगे आपसे, और गया योगा योग से उसका मरण हो गया। जो उसका उत्तराधिकारी पुत्र था अथवा पत्नी थी, उसको पता नहीं था कि इस प्रकार से हमारे पति ने अथवा हमारे पिता ने इनके पास में धन रखा है, और इनको तो पता ही नहीं। जिसने अचौर्याणु व्रत लिया है बहुत ईमानदार होता है, वह उसका मरने के बाद भी भले ही बच्चों को, पत्नी को पता ना हो, लेकिन जो उसका उत्तराधिकारी है उसको जाकर के, भैया आपके पिताजी ने हमारे पास में ये रखे थे, ये आपका, ये आप संभालिए। ग्रहण नहीं करता। कोई रख करके भूल गया, उसको याद ही नहीं रहा, और अपन को याद है, लेकिन फिर भी उसको याद नहीं दिलाते हैं। लोभ के कारण से, लोभ कसाई के कारण से। तो अचौर्य व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति बिना दी हुई वस्तु, चाहे वह रखी हुई हो या पड़ी हुई हो या भूली हुई हो, उसको ग्रहण नहीं करता, ग्रहण करने के भाव तक नहीं करता, उसको अचौर्याणु व्रत कहते हैं। अभी अकेले की तलित नौवीं दुर्गंधन में, वो नौवीं अकेले की तलित नौवीं दुर्गंधन में, वो तलित होने के बाद वहाँ की मिट्टी रोज लेके आके बिना के, तो वो चोरी में आई। राजू भैया का ऐसा प्रश्न है, से वहाँ की मिट्टी लेकर के आते हैं, और इनका कहना सिद्धर जी की मिट्टी लेकर के आते हैं, तो यह क्या चोरी के अंतर्गत आएगा? इसके लिए 6 ढालाकार में लिखा है, जल मृत का बिन और कचुनई गहे अदत्ता। श्रावक ने कहा है, जो पानी है, जल और मिट्टी के बिना और कोई वस्तु को वह ग्रहण नहीं करते। जल मृत का माने मिट्टी, जल मृत का बिन और कछु नहीं गहे अदत्ता, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो मिट्टी दे रहे हैं, मिट्टी उसको चोरी कर रहे हैं, और पानी, मिट्टी और पानी श्रावक के लिए इस स्थान जब पानी, तालाब से पानी निकाल रहे, कुएं से पानी निकाल रहे, ये चोरी के अंतर्गत नहीं आता। से जो लाते हैं मिट्टी, तो पवित्र स्थान की मिट्टी इसलिए लाते हैं। हाँ, वो उसके प्रति श्रद्धा जुड़ी हुई है कि यहाँ से अनंतानंत भव्य जीव निर्वाण को प्राप्त किए हैं, सिद्ध पर्याय को धारण किया है, ऐसे कण कण यहाँ का पवित्र है, तो वहाँ जाकर के वंदना तो करते ही हैं, लेकिन वहाँ की मिट्टी अथवा कंकड़ वगैरह भी लेकर के आते हैं। क्या किस भावना से?
क्योंकि ये पवित्र है, यहाँ का कड़कड़ पावन है। अपने दिन उसको श्रद्धा के साथ में मस्तक झुकाते, सिर से लगाते हैं, तो ये अपनी आस्था का विषय है। ये सही है क्या? ये सही है। अभी अपने अपने भाव हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। उसका कड़कड़ पावन ला करके अपने मन में उसके प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसके कारण से ऐसा करते हैं। एक बार आचार्य विहार कर रहे थे करेली, मध्य प्रदेश में करेली से नरसिंहपुर एक गांव है उस तरफ, तो बीच में देखा हमने वहाँ रोड की साइड में जो मिट्टी रहती, धूल रहती है, उस तरफ रोड से हट करके चल रहे थे आचार्य। तो जहाँ चरण रखा, हम आचार्य के थोड़े पीछे थे, एक व्यक्ति तुरंत आया वहां पर और उस मिट्टी को उठाया जहाँ पर चरण पड़े थे और उसको माथे पर लगा करके उसने अपने एक बर्तन था, डिब्बी थी, उसमें ला करके रख लिया। तो ये अपनी आस्था का केंद्र है। जे गुरु चरण जहाँ धरे, जग में तीरथ सोए, तेरज मस्तक चढ़े, भूधर मांगे ये। ऐसे गुरु महाराज जहाँ चरण रखते हैं, ऐसे तपस्वी साधु, रत्न तरह के धारी साधु जहाँ पर चरण रखते हैं, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। तेरज मस्तक चढ़े, और वह रज, उनके चरणों की धूली हमारे मस्तक पर चढ़े, भूधर मांगे ये भूधर नाम के कवि हुए, उन्होंने लिखा है। तो यह आपका प्रश्न जो था, जल और मिट्टी इस श्रावक के लिए, श्रावक के लिए इसकी निषिद्ध नहीं है, चोरी नहीं, झूठ है। मुनि महाराज के लिए भी कहा है, वैसे तो लिखा है वो तो कुछ भी बिना दिया हुआ नहीं ले सकते, मिट्टी भी नहीं, पानी भी नहीं, लेकिन मूलाचार्य के स्थान पर ऐसा भी लिखा है, जब कभी जो मुनि महाराज जंगल में रहते हैं और कभी आवश्यकता पड़ी और कमंडल में पानी नहीं है, तो जो पानी पत्थर से टकरा करके आता है उस पानी को ले सकते हैं विशेष परिस्थिति में। पत्थर से टकरा करके आता है, ऊपर से गिरता है, पत्थर से टकरा करके आता है, ऐसा पानी शुद्धि के लिए कभी आवश्यकता पड़े तो ग्रहण कर सकते, नहीं तो नहीं। विशेष परिस्थिति में पानी नहीं, शुद्धि की आवश्यकता पड़ती उनको, क्या करेंगे ऐसे। पत्थर से टकरा कर क्या हाँ, टकरा कर क्या आता है ना, पत्थरों से टकरा कर, ऊपर से गिर रहा है। अर्थ, दूसरे की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु को और बिना दिए हुए धन को जो न तो स्वयं लेता है और न उठाकर दूसरों को देता है, उसे स्थूल चोरी से व्यक्त होने रूप अचौर्याणु व्रत कहते हैं। अब इस अचौर्याणु व्रत के 5 अतिचारों का वर्णन किया जाता है। चौर प्रयोग चौरार, चौरा नहीं बोला, चौरार, जो रेप है ना था के ऊपर, इसको भी कर लेना है। चौर प्रयोग चौरार, आदान विलोप सदृश संमिश्राः, हीनाधिक विनिमानम्, पंचास्ते व्यतिपाताः, चौर प्रयोग चौरार्थ, आदान विलोप सदृश संमिश्राः, हीनाधिक विनिमानम्, पंचास्ते व्यतिपाताः, पंचास्ते
श्रावक है, इन 5 उसके अतिचार हैं, उनसे भी बचने का प्रयास करता। पहला अतिचार है चौर प्रयोग, माने चोरी करने की विधि बताना। स्वयं तो चोरी नहीं करेगा, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन दूसरे के लिए चोरी करने की विधि बताना, इस उपाय बताना। इस तरह से जाओगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। क्या विधि बताना, किस तरफ से जाना, कहां पर रखा है, कब ये घर में रहते हैं, कब घर में नहीं रहते हैं, और कब जाना, वो सब विधि बता देता है। और जाकर के तुम लेकर के आ सकते हो, चोरी करके आ सकते हो। स्वयं तो चोरी नहीं करेगा, लेकिन दूसरे के लिए चोरी करने के लिए प्रेरित करना, चोरी का उपाय बताना, चोरी की विधि बताना, ये पहला अतिचार हो गया। दूसरा अतिचार है चौरार्था दान, जो चोरी करके लाया है ऐसी वस्तु को आदान माने खरीदना। जो चोरी करके लाया है ऐसे द्रव्य को खरीद लेगा, क्योंकि मार्केट में रेट अलग है, ये तो सस्ते मिल रही है, चोरी करके लाया है तो उसको खरीद लेगा। ये दूसरा अतिचार होगा। आपको मालूम है कि व्यक्ति चोरी करके लाया, खरीदी, उसको खरीदना, ये दूसरा अतिचार हो गया। और तीसरा है विलोप। विलोप कर कह रहे हैं कि राजनीति कानून के विरुद्ध वस्तुओं को खरीदना और बेचना। और सदृश सन्मिश्र, समान रूप और समान रंग वाली वस्तु को मिला करके, असली वस्तु में नकली वस्तु मिला करके बेचना। जैसे काली मिर्च है और पपई के बीज उसको मिला करके एक जैसे देखते हैं ना, दूध में पानी, अच्छे घी में, देसी घी में डालडा, केसर में मक्का के रेशा आते हैं वो है। इस प्रकार से जो कीमती वस्तु है उसमें कम मूल्य की वस्तु उसके समान तो समझ में ना आए और मिला करके उसको बेचना। हाँ, ये बता रहे हैं, अजीम को बता रहे हैं कि आजकल चावल आते हैं, चावल में भी कई प्लास्टिक के चावल आने लगे हैं और मिला करके बेच देना। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको ये चावल है सब असली के नकली है। हाँ, वो तो समझो उस वस्तु में कोई भी कम मूल्य की वस्तु मिला करके बेचना, ये सब क्या है? सदृश सन्मिश्र। चावल पकते वाला जो प्लास्टिक बताया, पता नहीं पक्के भी बताया, वो वीडियो बताया था। पक्के वो चावल वो कैसा पकते कैसे क्या प्लास्टिक है ना। कभी आपने प्रयोग करा है कि प्लास्टिक को अगर समझो अग्नि पे रखे तो नरम हो जाता है? अब पता नहीं, आप लोग प्रयोग करके देख सकते हैं। प्लास्टिक गरम हो प्रयोग करून पाहिला महाराज, प्रयोग केला म्हणजे कसं प्लास्टिक आपण गरमार करतो तर ते नरम होते की नाही, तसं ते नरम होते, पण खायला गेलं तेव्हा त्याची चव। तो ये सब ये जितने भी साधन है ये सब किसमें आ जाएंगे? सदृश सन्मिश्र। सदृश सन्मिश्र में। सोने में चिंतन जो भी मिलता है उसके समान मिक्स करके, तो ऐसे बहुत सारी वस्तु रहती हैं। तो समान दिखने वाली एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिला करके बेच देना। कई लोग तो देसी घी में आलू को उबालते हैं और उबाल करके उसको मेश करके वो घी में मत करके रवा पण टाकतात। रवा क्या क्या होता है ये सब आपको पता है? अभी तिरुपति बालाजी में पति की चमड़ी था, ये चमड़ी निकली पूरी
घी में केमिकल ये छोटी छोटी बात की चर्बी मिला लड्डू में वो लड्डू में चर्बी रहती है। इसलिए कोई भरोसा नहीं, क्या कोई भी भरोसा नहीं। इसलिए अपन को घर का शुद्ध बना करके, हमारे आचार्यों की, हमारे गुरुओं की हमारे ऊपर कितनी कृपा है कि उन्होंने हमारे लिए सब व्यवस्था बना करके दी है। बाजार का खाना नहीं, घर का दूध, घर का दूध, घर का दही, घर का ताक, घर की गाय, घर की भैंस, कितना अच्छा। एक बार बिहार करके गए थे एक गांव में, और एक गांव में गए, आहार हुआ, और आहार होने के बीच में के बाद में वो एक व्यक्ति उससे होकर बोले, महाराज जी सिर्फ नमक हम खरीद करके लाए, बाकी सब कुछ हमारे घर का है। ये सब बोलो उन्होंने, गजब। फिर उन्होंने कैसे सब दिखाया उन्होंने। घर पे गन्ना है, गन्ना का रस निकाल करके गुड़ घर में बनाया है, सब पूरे बाहर जगह है, सब दिखाया कि हमारे गुड़ की बेल है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, ये सब कुछ घर की मूंग, घर की उड़द, घर के ज्वार, घर के गेहूं, घर के सब कुछ घर का। भैंस है, गाय है, दूध घर का, घी घर का, सब कुछ घर का। सिर्फ नमक खरीद करके लाए, बाकी हम कुछ बाजार से नहीं लेकर गए। सुन करके हमको इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर सिर्फ सब खरीद करके लाते हैं। देखो कोल्हापुर में चातुर्मास था, पिछला चातुर्मास 2023 में चातुर्मास हुआ हमारा कोल्हापुर में एक बालिंगा स्थान है, वहां पर एक सज्जन हमेशा आते थे, और उनके घर में एक बार आहार हो गया। आहार होने के बाद हमको ऊपर लेकर के गए टेरेस पर, और उन्होंने सब कुछ दिखाया। क्या दिखाया? बड़ी टेरेस है, छत है, छत के चारों तरफ गमले रखे हैं, और उन गमलों में जो भाजी पारा जो लगता है वो सब कुछ, और प्लास्टिक के जो पाइप रहते हैं ना, उसको बीच में से आधा किया है, और ऊपर टेरेस के ऊपर पतरा है, और पतरे में तार बांध करके उसमें मिट्टी डाली है, इसमें पाइप है, और उसमें जितना भी कोथिंबीर है, ये है, हाँ, जो कुछ भी लगता है उसमें, और गमले में पूरी छत खाली है। महाराज हम कभी भी सब्जी बाजार से खरीद कर नहीं लाते, सब कुछ भिंडी है, हरी मिर्ची है, टमाटर, सब कुछ उन्होंने लगाया। जितना हमको लगता है हम हमारे घर के लिए होता है। आज बाजार की सब्जियों का कोई भी विश्वास नहीं, फलों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं। क्या आप लाते हो? अब आम का सीजन है, आंबा कहाँ से लाते हो? बाजार से। और बाजार को कैसे पक करके आता पता आपको? मंठा एक गांव है जिंतूर के पास में। जब जिंतूर से जालना जा रहे थे, जालना औरंगाबाद की तरफ, उस समय वहां पर देखा एक ट्रक भरा था, पूरा ट्रक आम से। और जहां रुके तो वहां से दृष्टि कुछ कर रहे थे, बोले क्या करें? हमने किसी से पूछा, एक पाउडर आता है, और पाउडर लेकर के उसमें उस आम के ऊपर लगाते हैं, तो जल्दी पक जाता है। केला भी ऐसे गुच्छा निकालो, केमिकल में वो पक जाता है। यहाँ तक तो छोड़ो, किसी ने वीडियो दिखाया मोबाइल में, पालक वगैरह बिल्कुल सूख गई है, और एक बकेट में पानी लेना, कुछ उसमें बोतल में से कुछ बूंद उसमें डाली, और उसमें डाला, और ऐसे निकाला, एकदम ऐसे अभी तोड़ करके ऐसे। भिंडी के ऊपर कलर करके, तरबूज में इंजेक्शन लगाते, कलर डालते, बहुत सारी चीजें। लौकी में इतनी सी है, इंजेक्शन लगाए, रात भर में पूरी। ये सारी सब्जियों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा है अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो जितना अपन को लगता है उतनी व्यवस्था अपन
नहीं महाराज जी, वो फल है ना, नारियल के पानी में भूजे रखे हो, नारियल के पानी में, वही तो नारियल के पानी में डालिए क्या होगा सोचो। और वहां पर बताएगा फल भी चीकू घर के, तो बताएगा कोल्हापुर में चीकू घर के, केला घर के, पेरू घर के, सब पेड़ लगे हुए हैं। बाजार का आज कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए हमें सावधानी रखना चाहिए। अपना अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो बाजार की आज कोई भरोसा नहीं है। कितनी कीटनाशक दवाई डालते हैं। द्राक्षी आप लोग खाते हैं, अंगूर को अंगूर, हम वहाँ पर थे 2 महीने तक, जहाँ पर अंगूर की खेती होती है, बहुत से गाँव था, और वहाँ पर देखा तो इतनी कीटनाशक दवाई डालते, इतनी कीटनाशक दवाई डालते जिसकी कोई हद नहीं। फुहारा डालते हैं, उसमें डुबोते हैं, और वो सब क्या पेस्टिसाइड, और वो सब कैंसर तक की बीमारी होने की संभावना है। ऐसे खान पान से बचना चाहिए, बचना है। अब इसके बाद में प्रासुप करके लेते हैं। प्रासुप करके उसमें कीटाणु हाँ, प्रमाण साहब ने एक बार बताया था कि बाजार से जो कुछ सब्जी लाते हैं उसको नमक के पानी में पानी में अच्छी तरह से धो करके, नमक के पानी में गर्म पानी ऐसे करके जो विधि बताई उसके अनुसार, नहीं तो सब जहाँ विश्वास है वही लेना। अभी होगा सदृश के बाद में हीनादिक विनिमानम। विनिमान का अर्थ होता है जो नापने तोलने के साधन होते हैं, जैसे तराजू है, बाट है, और कई जगह वो माप भी रहता है, इसको प्रश्न बोलते हैं। एक बर्तन है, इतना भर करके दिया, इतना रुपए का ज्वार है, इतना रुपए दो तो 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, ऐसा एक माप रहता है, उसको भर करके देते हैं, जैसे दूध वगैरह नाप करके देते हैं, इसी प्रकार से। और उन्मान मतलब कपड़े नापने की गज है, जमीन नापने की गज है, मीटर है, जिससे कपड़े वगैरह नापते हैं वो है। तो इसको हीनादिक रखना। हीन माने कम, अधिक माने ज्यादा। जब लेना हो किसी से तो हीन छोटा लेना, नहीं, हाँ बराबर। जब लेना है तो बड़ा बड़ा माप लेना, उससे नाप करके लेना, और जब देना है तो छोटा। माप भी नहीं करे, अंदर के तकील लगे वाला है, देखिए वो लेना देना है तो वो तकील वाला माप। तो ये सब क्या है? हीनादिक विनिमान, नापने और मापने। हमें सुनाया था 16 कारण में, छोटी बहू बड़ी बहू, याद है? याद है क्या? सबको याद है ना? ठीक है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सब पुरानी है। एक व्यापारी थे, स्वर्ग बता देते, और घर में एक ही बहू थी उनकी, एक बेटा एक बहू, सुन भाई। और जब कोई माल उनको खरीदना रहता था, खाने के व्यापारी थे, धान्य, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, जब कभी खरीदना होता था, दूसरे से लेना होता था, तो बोलते बड़ी बहू बांट लेकर के आओ, तो बड़ा बांट लेकर के आ जाती थी। और जब कभी देना होता था, किसी को बेचना होता था, तो छोटी बहू बांट लेकर के आओ, 5 किलो का बांट लेकर के आओ। 5 किलो का बोलती थी, माप पहले से पत्थर वगैरह रखते थे, तो 4 किलो का ला करके देते थे। और जब देना है तो 5 किलो 6 किलो का ला करके देते। बहू एक ही है, तो उसको सब शिक्षण दिया था। जब हम बड़ी बहू बोलेंगे तो बड़ा माप लेकर के आना, 6 किलो का लेकर के आना। जब छोटी बहू बोल करके बुलाएंगे
तो 4 किलो का लेकर के आता, जैसे समझा के दिया था। समझे कि नहीं? माप वही है, बहू एक ही है, लेकिन 5 की जगह एक में 6 किलो और एक में छोटी बहू बोला तो 5 में 4 किलो। 10 किलो का बोला 10 किलो का लाओ, बड़ी बहू 10 किलो का बांट लाओ, तो 10 में 11 का लेकर के आना, और जब देना छोटी बहू कहेंगे तो 9 का लेकर के आना। ये क्या कहलाता? हीनादिक विनिमान, देते समय कम देना, कम माप से माप करके देना, और देते समय ज्यादा माप से। ये हीनादिक में जिसने अचौर्य अनुव्रत को धारण किया है वह ऐसा कार्य भी नहीं करता। उसके बाद में 5 हो गए। ये पंच अस्ते 5 अचौर्यानुव्रत में व्यतिपाता दोष है, अतिचार है। अचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार है। किसी को चोरी के लिए भेजना, हमने तो अनुव्रत लिया है, हम तो चोरी नहीं कर सकते, तुम चले जाओ। चोरी की वस्तु को लेना, पता चले चोरी करके लाया, सस्ते मिले तो उसको खरीद लेना। राज्य के नियमों का उल्लंघन करना, जो राज्य रहते ना, निषेध रहता है, वस्तु वहां लेके नहीं जाएंगे, वहां की वस्तुएं नहीं लाएंगे, ऐसी वस्तुओं का उल्लंघन करना, उन नियमों का उल्लंघन करना। और बहुमूल्य वस्तु में समान रूप वाली अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर बेचना और कम अधिक नाप तोल करना, ये सब 5 अतिचार बतलाए गए हैं। क्या? चोर बाजार। अच्छा, तो पता है चोर बाजार, बड़ा मार्केट मार्केट बम्बई में चोर बाजार बता गया। 500 की वस्तु चोरी करती होता है। कम दाम में, नाम ही है उसका, चोर बाजार। बाजार का नाम चोर बाजार। कम दाम में मिलता है। पहली बार सुना, कम दाम में मिलता है। 500 की वस्तु 100 में मिलती है। हाँ? इसलिए सब जन जाते हैदराबाद में, सब जन जाते हैं। हैदराबाद में बेगम बाजार करके, बेगम बाजार, बेगम जितनी भी गाड़ियां चोरी होती है ना, सब जाके वहाँ बेच देते हैं। कितनी भी बड़ी मतलब बड़ी गाड़ी हो, 1 घंटे में उसको पूरा खोल देते हो, बिल्कुल पार्ट इधर के उधर करके सब बिल्कुल करके फिर वो पार्ट बेचते उधर उसकी गाड़ी का। नंबर चेंज करते महाराज जी, और वो भेज देते। मान के चलो कोई 1 लाख की वस्तु है तो वो 40,000 में 30,000 में देंगे। गारंटी कुछ नहीं, बाहर जाने तक की भी गारंटी नहीं, कोई पकड़ेगा तो हम कुछ लेन देन नहीं। ऐसे चोर बाजार नाम है उसको। कितनी टेक्निक है, चोर बाजार है। इन सब देखो, पाप करने के लिए कभी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। सस्ता मिलता है सस्ता मिलता इसलिए लेते हैं, लेकिन पुण्य करने के लिए, धर्म करने के लिए, व्रत रहने के लिए सब प्रशिक्षण देना पड़ता है। अब इसके बाद में चौथा अनुव्रत है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। न तु परकारान् गच्छति, न परान् गम्यति च पापभीतेर्यत्, सा परदार निवृत्तिः स्वदार संतोष नामापि, न तु परदारान् गच्छति, न परान् गम्यति च पापभीतेर्यत्, सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि, न तु परदारान् गच्छति, पर स्त्रियों के प्रति न स्वयं जाता है, न परान् गम्यति,
और न दूसरों को भेजता है। क्या? जो पर स्त्रियों के पास न स्वयं जाता है और न दूसरों को उनके पास भेजता है। क्यों? पाप भीते हैं, पाप के डर से। भीति वाट है पाप के डर से। अमोल भैया की आई है ना, 10 साल पहले आए थे। मिथ्या को छोड़ो, ये सब ठीक नहीं। महाराज भीति बांटते, भीति बांटते। फिर बाद में धीरे धीरे समझा करके सब छूट गए, देवी देवता सब छूट गए। फिर पूछा भीति बांटते? नहीं महाराज, भीति निगोन गेली। तो यहाँ पर कह रहे पाप भीते हैं, पाप के डर से। जिसने ब्रह्मचर्य अनुव्रत को धारण किया है, ऐसा व्यक्ति पर स्त्रियों के प्रति न स्वयं जाता है और न दूसरों को भेजता है। सा परदार निवृत्ति, उसको परदार निवृत्ति माने पर स्त्रियों से दूर रहने रूप व्रत अथवा स्वदार संतोष नामापि, स्व यानी अपनी, दार यानी पत्नी में संतोष रखना, यह व्रत का नाम है। क्या? ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहाँ है? देखिए, ये विवाह जो होता है, विवाह होने के क्या है? विवाह शरीर दो है, आत्मा एक। इसको बोलते दंपति, पति और पत्नी, ये दोनों मिलकर के हो जाती दंपति। दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ होता है। पहले जो बालक था, विवाह था, वो अलग जीवन था। इधर कन्या थी, उसका जीवन अलग था। लेकिन जब कन्यादान हो जाता है तो दोनों मिलकर के दाम्पत्य जीवन जीते हैं। और इसको भी आचार्यों ने क्या कहा? यदि धर्म के साथ जीवन जीते हैं तो यह भी धर्म की कोटि में आता है, व्रत की कोटि में आता है। वह अपनी स्त्री के साथ जो भी उनके संबंध होते हैं वह, लेकिन अपनी स्त्री को छोड़ करके जितनी भी पूरी सृष्टि पर स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति कभी भी गलत भाव से नहीं देखता। उसको परदार निवृत्ति, परदार पर स्त्रियों से निवृत्त होना और स्वदार संतोष, अपनी पत्नियों में संतोष रखना। बहुवचन का उपयोग किया यहाँ पर। परान, दारान, ये बहुवचन है, क्योंकि जिस समय रत्नकर्णक श्रावकाचार्य की रचना हुई उस समय एक शादी नहीं होती थी। बहुत शादियां होती थी। कितनी होती थी? जब अपन पुराण ग्रंथ पढ़ते, जीवनधर स्वामी की 8 शादियां हुई, जम्बू स्वामी की 4 शादी नहीं हुई, 4 लेकर के एक साथ होती थी। और चक्रवर्ती की 96,000 रानियों के साथ भोग भोगता हुआ भी, उनके साथ रहते हुए भी वह स्वदार संतोष प्रति कहलाता था, क्योंकि उस 96,000 उसकी है। 96,000 को छोड़ करके दूसरे की एक भी उसके प्रति गलत दृष्टि गई तो बस पाप का प्रारंभ हो गया। 96,000 अपनी हैं, इनके साथ कुछ नहीं, लेकिन इनको छोड़ करके 96,000 को छोड़ करके किसी दूसरे एक के प्रति भी गलत दृष्टि गए। रावण की कितनी पत्नियां थी? हजारों में थी। कितनी थी? नारायण पृथ्वीनारायण कितनी होती? 16,000 पत्नियां थी। 16,000 पत्नियां थी। किसकी? रावण की। और 16,000 पत्नियां होने के बाद भी क्यों हंस रहे हैं? आजकल के लोगों को तो आश्चर्य लगे। 16,000 महाराज, एक मिलना मुश्किल है।
क्या बोल रहे हैं? 2 महीने में खाना ही देखो ये कह रहे एक संभालना मुश्किल होगा नहीं, आपके साथ लेकर के जाओ। सगळ्यांची इच्छा हीच आहे. हैं? तुमच्यासोबत घेऊन जा. सगळ्यांची इच्छा हीच आहे. देखो दोनों का भला हो जाएगा. हैं? दोनों का भला हो जाएगा. देखो इनको सुन रहे कि हमको एक बात याद आ गई। गुरुदेव के साथ में थे, छत्तीसगढ़ में बिहार चल रहा था। डोंगरगढ़ चातुर्मास के बाद जगदलपुर बस्तर जिला में होते हुए रायपुर आए थे। तो रायपुर में एक फापाडी करके जगह है, मंदिर है, और वहाँ पर सब मुनि निवास बने, वहाँ पर कुछ दिन रुके थे। तो बच्चे बहिर्वृत्ति करने के लिए आते थे। बच्चे तो बच्चे रहते हैं, अपना तो मौक रहता उस समय, तो बच्चे आपस में बात करते हैं, फिर बताते हैं। तो एक बच्चा उसमें से बोला, महाराज जी हमने अपने वॉल पेपर पर अपनी पत्नी का फोटो रखा है। तो उसने कहा कि हमने एक जगह पढ़ा था कि अपने वॉल पेपर पर पत्नी का फोटो रखो और उसको देखो और विचार करो, यदि तू इसको संभाल सकता तो पूरी दुनिया को संभाल सकता। एक को संभालिए तो पूरी दुनिया को संभाल सकता है। बच्चे तो अच्छे ये कह रहे एक मिलना मुश्किल, हमने कहा ये कह रहे एक को संभालना मुश्किल है, उधर से हमारी तो लेकर के जाओ। क्या करना देखो, विचार करो। अंदर से थोड़ा ही कर रहे लेकिन फिर भी कहना मुश्किल है। इतने पूरी खचा खच भरा हुआ है हॉल, उसमें से सबके सामने कहना भी मुश्किल, साहस का काम है। तो 96,000 रानियों के साथ वह रहता हुआ भी वह चक्रवर्ती स्वदार संतोष प्रति, हम बात ये कह रहे थे रावण के कितने 16,000 पत्नियां, एक से एक सुंदर पत्नियां, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि सीता की तरफ गई और उसकी दृष्टि बिगड़ गई। तो परिणाम क्या हुआ? सीता का हरण करके लेकर के आया है जो पक्षी। आज रविवार भी है ना, तो लोग दूसरे हमारे प्रवचन को अंकुश आया कि नहीं, कुछ हमारे प्रवचन की क्लास है। अरे भैया प्रवचन क्लास को भी प्रवचन के जैसा बना देंगे। जटायु पक्षी ने रक्षा की, उसके रावण ने पंख काट दिए, गिर गया धरती पर, लेकिन जब तक श्वास नहीं तब तक उसने सीता की रक्षा की। और सीता उस समय विद्याधर था, रावण लेकर के जा रहा है, उसमें जो कुछ भी आभूषण है वो सब नीचे गिराती जा रही है, जिससे राम आए तो किधर गए उनको पता चले। और वहां जाकर के लंका में जाकर के रावण ने उसको बहुत समझाया, तुम वहां कहां रहती, भूमि गुजरी के पास, यहाँ तुझको पटरानी बना देते। रावण ने समझाया, मंदोदरी को भेजा, लेकिन सीता 10 से बस नहीं गई। कह रहे वो कहती है कि बस राम को छोड़ करके इस जीवन में मेरा कोई दूसरा भर्ता नहीं हो सकता। लेकिन रावण ने सीता के साथ जबरदस्ती नहीं की। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने नियम लिया था। एक बार की बात है, एक केवली भगवान के समोसण में पहुंच करके, उसमें इंद्रजीत है, कुंभकर्ण है, रावण इत्यादि सब गए हैं। तो सबने भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके अपनी शक्ति के अनुसार नियम ग्रहण किया। उस समय रावण ने भी ग्रहण, मन में सोचता है रावण, मैं इतना शक्तिशाली हूं, इतना बलवान हूं, लेकिन नियम लेने में मैं बहुत कमजोर हूं, ऐसा मन में विचार कर रहा है। फिर भी सब लोग नियम ले रहे तो कुछ तो नियम लेना पड़ेगा। तो उसने उन केवली भगवान की साक्षी पूर्वक 2 नियम लिए।
2 या 3। उसने कहा मैं प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक पूर्वक पूजन करूंगा और साधुओं की जो आहार का समय होता है वह समय बीतने के बाद ही भोजन करूंगा। और दूसरा नियम लिया कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं कभी भी उससे बलात् ग्रहण नहीं करूंगा। उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी भी किसी के साथ में मैं गलत बर्ताव नहीं करूंगा। एक नियम दिया था उसने और इस नियम का उसने पालन किया। सीता को उसने स्पर्श भी नहीं किया, लेकिन उनको मनाता रहा। मंदोदरी को भेजता, अलग अलग दासियों को भेजता, पढ़ो उसमें पूरा वर्णन किया है। लेकिन उसने उस नियम का अच्छी तरह से पालन किया। रावण की सब लोग निंदा करते हैं, दशरथ ने रावण को जलाते हैं, यहाँ भी जलाते हैं, लेकिन उसमें अपन को शामिल नहीं होना चाहिए। सुनिए, जब रावण को जलाते पुतला वगैरह बना करके कहीं भी ऐसा होता है तो उसमें शामिल नहीं होना, क्योंकि संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आता है। ये रावण की स्थिति, लेकिन उसने नियम को तोड़ा नहीं। सीता को मनाया, मनवाने का प्रयास किया, लेकिन सीता तैयार नहीं हुई तो उसने सीता को हाथ नहीं लगाया। उसने नियम का पालन किया। बाद में मरण हो गया, रावण को बुरा समझते हैं, लेकिन उसने नियम का पालन, उसकी गुण देखो, उसने नियम को भंग नहीं किया, नियम का पालन किया। और वही रावण आगामी भव में तीर्थंकर बनने वाला है ना। भविष्य काल के तीर्थंकरों को उनका नाम आने वाला है। इसका वर्तमान खराब है, भविष्य इसका खराब होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आज पापी दिख रहा है, रावण को सब बुरा समझते हैं। सब जगह राम का नाम तो रखते, राम, श्री रामपुर, गांव का नाम भी रखते श्री रामपुर, राम भी नाम रखते हैं, लेकिन कहीं रावण पर कहीं नाम सुना नहीं हमने लिखा। कोई बच्चे का नाम रावण रखा हो या गांव का नाम रावणपुर रखा हो। वो इतना बदनाम हो गया कि कोई अपनी संतान का नाम रावण से नहीं रखते, कोई गांव का नाम रावण से नहीं रखते हैं? लेकिन उसका भविष्य क्या है? तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर जैसी प्रकृति का, महापुण्य प्रकृति का उस जीव ने बंद किया है। अभी तो हमको याद नहीं है, शास्त्र पढ़ने पर याद होगा। तो एक विचार करिए आप कि वर्तमान किसी का खराब दिख रहा है तो उसके प्रति घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए, उसके प्रति ग्लानि का भाव नहीं करना चाहिए। कब उसके भाव में परिवर्तन होगा आप तो यहाँ तैयार रहोगे, वो कहाँ पहुंच जाएगा पता नहीं। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, ऐसा आचार्य बार बार बोलते थे। कब भावों में परिवर्तन होगा हम नहीं कह सकते। कितने से कितना पतित से पतित व्यक्ति भी हो तो भी उसके प्रति घृणा का भाव नहीं करना, कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करना, अपमान नहीं करना। सुन रहे कि नहीं? अन्ना हमारी प्रकृति देखो कितनी, वो बता रहे डॉन थे, डॉन बनने के लिए पूरा उनका ठीक है। हमारी मतलब समाज के मतलब श्रावकों की देखो कितनी, कि रावण ठीक है बुरा था इसलिए बुरा करे थे, लेकिन अंजन मोक्षगामी जो उसको आज भी अंजन चोर के नाम से क्या। इसलिए हमें कभी भी किसी भी कितना भी गलत रहने दो उसके प्रति भी घृणा नहीं करना, उसके प्रति भी सद्भाव रखना। भगवान इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, यह भी सन्मार्ग पर चले, कुमार को छोड़े और सन्मार्ग पर आए, ऐसी उसके प्रति भी सद्भावना रखना चाहिए। ये जल्दी गुड़ की रावण में पूरी गुण आती थी, गुणवान था, लेकिन ऐसे ही आचार्य शांति सागर महाराज जी जो हुए हैं, उनके एक शिष्य आचार्य पाय सागर जी। और पाय सागर महाराज जी जो थे ना गृहस्थ जीवन में,
कर्नाटक के थे, गोकाक के साइड। तो उनका जो सर्कस में काम करते थे, जोकर समझते हैं? जोकर काम करते थे और सर्व गुण नहीं, सर्व दोष संपन्न सब। गांव में महाराज जी का आगमन हो गया, संग आया है। माँ कहती बेटा जा, इतने बड़े गुरु आए, उनके दर्शन करके। सुनता नहीं, बार बार कहती है, सुनता नहीं। और इतना बदमाश, सिगरेट बीड़ी पीना, महाराज जी ने उनकी तरफ धुआं, मुंह से धुआं निकाल देना उनकी तरफ। माँ बार बार कहती है, माँ का हृदय हमेशा बेटे के लिए है। कैसा होता है कैसे कि तुम लाइन पर आ जाए, पूरा प्रयास करती है। और एक दिन बैठ जाती है, बेटा चातुर्मास पूरा होने को आया, महाराज जी कब चले जाएंगे पता नहीं, मैंने कौन सा पाप किया था कि तू मेरी कोख से, मेरे पेट से जन्म लिया। रोने लगती, तू जब तक महाराज जी के दर्शन नहीं करने जाएगा तब तक मैं भोजन पानी का मेरा त्याग ग्रहण नहीं करूंगी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो लोगों ने समझाया, माँ तो बार बार समझाती थी। एक दिन चले गए, महाराज जी बैठे थे, गुरु महाराज विराजमान थे, कुछ लोग भी बैठे थे, और वो आए और आकर के महाराज के सामने जो पद्धति रहती है जैसे उन्होंने कर लिया, ताकि तो लोग हंसने लगे, जो वहां पर लोग बैठे थे तो हंसने लगे। तो आचार्य महाराज कहते, उनको पता था ये व्यक्ति ऐसा, उनको ज्ञान था, तो बोले असुनका ये भव्यात्मा है, असुमत ये भव्यात्मा जीव है। ये देखा, उसकी मन में विचार है, हमको महाराज भव्यात्मा कह रहे हैं, भव्यात्मा मतलब क्या उसको पता नहीं, लेकिन इनको हंसने से रोक रहे हैं। उसको पास में बुलाया, पास में बुला करके बैठ गया, तुझे नाम का है, तो कौन से घराना चाहे? अरे ते घराण्याचं खूप धार्मिक आहे, तू असं कसा? उस घराने का, उस खानदान का है, वह तो खानदान बहुत धार्मिक, तो ऐसा कैसे है? बस प्रेम से 4 शब्द बोल दिए, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर बिना बुलाए माँ को पास गए, हम माँ जी के दर्शन करके आए हैं। जब माँ को इस बात का विश्वास हो गया, लोगों से उनकी गई थी, तो उसके बाद उन्होंने फिर महाराज के दर्शन के लिए जाना, आहार देखना, सेवा करना, भैया करना, और ऐसा परिवर्तन हो गया, ऐसा परिवर्तन हो गया। तो महाराज के पास जाकर के एक दिन बोले, महाराज मेरा जो इतिहास है, मेरी जो हिस्ट्री है, मैंने कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया। देखिए, कुछ छिपाया नहीं, स्पष्ट कहा, ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया हो, लेकिन अब मैं सब छोड़ करके आपकी शरण में आना चाहता हूं। और क्या हुआ, महाराज ने उनको शरण दी। बाद में दीक्षा की बात आई, दीक्षा के लिए तिथि फाइनल हो गई। लोगों ने, समाज ने विरोध किया, महाराज जी आप क्या कर रहे हो, आप कैसा निर्णय ले रहे हो? इस समाज का, गांव का सबसे बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, इसे आप दीक्षा देने का सोच रहे हैं? आचार्य महाराज ने कहा, भाई जो आज बिगड़ा है कल भी बिगड़ा रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। कब परिणामों में परिवर्तन हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो लोगों का विरोध रहने के बाद भी लोगों ने बहुत कहा, महाराज को बहुत समझाया, तो दीक्षा मत दो, दीक्षा, सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि वो उसी बात को लेकर के बैठे थे। लेकिन आचार्य महाराज, गुरु की दृष्टि तो गुरु की दृष्टि रहती है, हम सब मिलकर के वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां गुरु की समाज, जहां गुरु की सोच समाप्त हो जाती है, वहाँ गावाची सोच समाप्त होती, वहाँ तुमची सोच चालू होती। जहाँ से
गुरु की सोच समाप्त हो, नहीं उल्टा होता है। जहां हम लोगों के श्रावकों की सोच समाप्त हो जाती है, वहां से गुरु की सोच प्रारंभ होती है, शुरू होती है। और उन्होंने परीक्षा की, सब प्रकार से हमने परीक्षा की है, और उनको विरोध रहने के बाद भी दीक्षा नहीं हुई, क्षुल्लक बने, एलक बने, और उन्हें दीक्षा भी हुई। और इतनी प्रभावना की उन्होंने, पूरे भारत में संत महाराज के साथ भ्रमण किया, उनके प्रवचन कराते थे, जोकर तो थे ही वो पहले, तो संस्कार थे, अच्छी तरह से वो बोलना, कैसे बोलना, बहुत उनकी वाणी प्रभावक रहती थी। तो जो लोग विरोध करते थे वो ही आकर के उनके प्रवचन सुनने में आकर के बैठते थे। आचार्य महाराज ने पूछा एक बार, क्यों भाई कैसे पाए सागर, उनका नाम रखा पाए सागर। तो लोगों से पूछा कैसे भैया पाए सागर महाराज, नमस्कार करा। और वो बोलते थे गुरु महाराज से, बार बार बोलते, महाराज गुरुदेव मैं तो पाप का सागर था, मुझे अपने पाए सागर बना दिया। तो हमेशा तात्पर्य क्या है, हमेशा किसी भी व्यक्ति के प्रति एक ही नजरिया से नहीं देखना चाहिए। कब किसके भावों में परिवर्तन होगा बोल नहीं सकते, हम कह नहीं सकते। जो आज पापी है वो कल पापी कौन नहीं था? कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसका अतीत इतिहास पाप में नहीं रहा हो? देख लो, तीर्थंकर को आदिनाथ भगवान का इतिहास उठाओ, महावीर भगवान का इतिहास उठाओ, सबका इतिहास अतीत अपावन रहा, अपवित्र रहा, पाप में रहा है। लेकिन हम व्यर्थ में उनको पापी है, वो बुरा है, ऐसा करके पाप का ही अर्जन करते रहते हैं। दूसरे को पापी कहना भी पाप का बंद होता है, पापी को भी पापी नहीं कहना, ऐसा भगवान ने कहा है। चोर को चोर नहीं कहना, पापी को पापी नहीं कहना। कब किसके जीवन में परिवर्तन होगा हम कुछ भी कह नहीं सकते। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि जो जीव, जो प्राणी, भले ही उसका वर्तमान हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, कितना भी गलत से गलत व्यक्ति हो, उसके प्रति भी दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं? हम देखते हैं बस, पकड़ करके बैठते हैं बस, वो तो ऐसा, वो तो ऐसा। और कब उसके भावों में उत्थान होगा और आपसे ऊपर भी जाकर के बैठ सकता है। बहुत सारी ऐसी घटना हैं जो पुराण ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञात होती है। इसलिए हमें कभी भी, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति रहने दो, पापी से पापी भी हो, उसके प्रति भी हमें घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए, उनके प्रति क्षोभ नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भावना भाना चाहिए कि इस जीव का भी उद्धार हो, इस जीव का भी कल्याण हो। ये भी हमारा जैसा जीव है, लेकिन आज कर्मों के कारण से इसकी यह दुर्दशा हो रही है। भगवान इसके कर्मों का जो भार है वह कम हो और यह भी हमारे जैसा धर्मात्मा बने, ऐसे भाव करना चाहिए। लेकिन प्राय करके लोगों की जो धारणा रहती है, बस ये जो जिसके प्रति नजरिया बना लिया, तो जीवन भर वो, भले ही वो कितना आगे पहुंच जाए, लेकिन वही नजरिया से हमेशा दिखते हैं। ये बहुत गलत बात है। उसकी क्या परिस्थिति है, किस कारण से, किस परिस्थिति के कारण से उसको इस प्रकार से पाप में जाना पड़ा, उसकी परिस्थिति वही समझता है। कर्मों का तो रहता ही है, लेकिन हमें उसे पाप से निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिए और कभी भी उसके प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। रावण को जलाते हैं, रावण को जलाते हैं,
और रावण उसमें जाते हैं और वो रावण उसके अंदर बैठा हुआ है। उसके मन से पूछो, रावण ने एक बार उसने कुछ गलत नहीं किया, हा? उसने कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ सीता का हरण करके लाया है, सीता के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया, फिर भी रावण का पुतला जलाते हो। लेकिन अपने मन से पूछो, तुम्हारे मन में रावण है कि नहीं है? आपकी दृष्टि कैसी है? रावण ने तो जो नियम लिया था उसका पालन किया, सीता का स्पर्श भी नहीं किया। लेकिन जो रावण को जलाने में जाते हैं या उसमें जो अनुमोदना करते हैं, वो अपने रावण को जलाते क्यों है? जो रावण का पुतला बनाया क्योंकि उसके सिर्फ उनका हरण करके लाया था। लेकिन अपने अपने मन से पूछिए, क्या कहीं वह रावण हमारे अंदर तो नहीं है? क्या हमारा किसी के प्रति दुर्भाव रहता है? कि गलत दृष्टि आती कि नहीं आती? तो भी आप भी रावण से कम नहीं है। कभी भी ऐसे कार्य, रावण का पुतला जलाया जाता है दशहरा को, उसमें कभी भी भाग नहीं लेना चाहिए, अनुमोदना नहीं करना चाहिए। आगामी भविष्य काल में वह रावण तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो क्या हो गया? न तो परदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्य सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का वर्णन किया जा रहा है कि वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत लेने वाला व्यक्ति न तो पर स्त्री के प्रति स्वयं जाता है न दूसरे को भेजता है, क्योंकि पाप भीते हैं, क्योंकि पाप के डर के कारण से। और किसी का डर नहीं, राजा का डर, परिवार का डर, और किसी का डर नहीं, सिर्फ पाप के डर से नहीं जाता। अब एक बात और खुलासा कर देते हैं, जो परदार शब्द है, परदारान कहाँ है? बहुवचन, माने जिस समय रत्नकंडक श्राप का चार्ट लिखा गया उस समय बहुत सारी शादियां होती थी और सब स्वदार कहलाती थी। चक्रवर्ती की 96 स्वदार है, उनकी पत्नियां हैं, और नारायण पृथ्वीनारायण की 16 उनकी स्वयं की पत्नी है, वो सब स्वदार है। लेकिन उनको छोड़कर के कोई दूसरी हो उनकी परदारा कहलाएगी, पर स्त्री। तो पर स्त्री दो प्रकार की होती है। क्या किराए करके लोग समझते हैं जिस पर किसी का अधिकार है, माने जिसकी शादी हो गई वह पर स्त्री कहलाएगी। लोगों में यही धारणा, पर स्त्री मतलब किसी दूसरे की पत्नी है? लेकिन आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र में ग्रहित, क्या शब्द आता है? परिग्रहिता, अपरिग्रहिता। परिग्रहित माने जिसका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है, किसी के साथ विवाह हो गया, वो पर स्त्री। और एक दूसरी पर स्त्री जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, वह भी पर स्त्री। अपरिग्रहित जिसका पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, भी पर स्त्री के अंतर्गत आती है। और जो बाजार की वेश्या इत्यादि है वह भी पर स्त्री के अंतर्गत आती है। तो जिसने ब्रह्मचर्य अनुव्रत को स्वीकार किया है, उसका विधि पूर्वक जिसके साथ विवाह संबंध हुआ है, उसको छोड़ करके जितनी भी संसार में स्त्रियां महिलाएं हैं, उनको तीन दृष्टि से देखता है। या तो माँ के रूप में देखेगा, नहीं तो बहन के रूप में देखेगा, नहीं तो बेटी के रूप में देखेगा। तीन ही रूपों में देखेगा, चौथा रूप उसके लिए छाना बाजार उसकी पत्नियां हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन उसको छोड़ करके किसी के प्रति भी गलत दृष्टि नहीं। ये व्रत भी, इसको व्रति कहा है। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी जिस वह भी अनुव्रति है, वह पर स्त्रियों से व्रत हुआ है, लेकिन अपनी स्त्री से भी व्रत नहीं हुआ। स्वदार संतोषम, अपनी पत्नी में संतोष रखता है। यह व्रत भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा व्रत है। अब उसकी क्या बड़ा व्रत कैसे? अभी तो उसकी कोई सीमा नहीं थी, अब उसकी सीमा एक तक केंद्रित हो गई, अथवा जितनी शादी हुई उन तक केंद्रित हो गई। इस परिधि के बाहर अब कभी भी
नहीं जाएगा। इसलिए ये व्रत है। तो यहाँ पर पुरुष की अपेक्षा से लिखा है, इसी प्रकार से स्त्री की अपेक्षा से भी समझना। जिसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, शादी हुई है, उस पति को छोड़ करके जितने भी पुरुष रहते हैं उनको या तो पिता के रूप में देखेगी, या भाई के रूप में, या बेटा के रूप में। जिसके साथ शादी हुई है उसी को वही सब कुछ उसका संसार है, उसको छोड़ करके किसी के प्रति भी गलत दृष्टि नहीं रखेगी। जैसे स्वदार संतोष है, इसमें उसको बोलते हैं पतिव्रता। पतिव्रता अपने पति का व्रत लिया है। अब एक बात और बताते हैं, बताएं। भारतीय संस्कृति के अनुसार जिसके साथ शादी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? बोलो, धर्म पत्नी। हमने सुना है हर जगह प्रथा है कि कौन है हमारी धर्म पत्नी। हमने एक कहीं नहीं सुना कि पति को पत्नी धर्मपति बोलते हैं। ये हमारे कौन है कि धर्मपति ऐसा कोई बोलती हो? सुने कि नहीं? भारतीय संस्कृति में पत्नी के आगे धर्म शब्द लगाते हैं, धर्म पत्नी। लेकिन पति के आगे धर्म शब्द क्यों नहीं लगाते? मतलब कोई उत्तर देगा? हाँ दो, नहीं आप उत्तर दो ना। हाँ बोलो। हाँ बात समझ में आएगी नहीं? पत्नी के आगे धर्म शब्द लगाया है। क्यों? क्योंकि पत्नी पति को धर्म के प्रति प्रेरित करती है। मतलब बहुलता की अपेक्षा से। कई बार पति भी अच्छा होता है, पत्नी को भी धर्म में लगाता है। पत्नी नहीं मिली धर्म तो उसको धर्म में लगाता है। रानी चेलना, उनके पति थे राजा श्रेण। क्या थे? बहुत धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने युक्ति से और व्यवस्थित करके उसको राजा श्रेण को जैन धर्म में ला दिया। छायक समय दृष्टि बनवा दिया। तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी किया है उस राजा श्रेणी के लिए। तो प्राय करके पत्नी पति को धर्म के प्रति प्रेरित करती हैं, धर्म में लगाती हैं। इसलिए पत्नी के आगे तो धर्म पत्नी लिखा जाता है, किंतु पति के आगे धर्मपति नहीं लिखा जाता। वह धर्म को छोड़ती नहीं, अपने पति को छोड़ती नहीं। पति छोड़ सकता है महाराज जी, 5-5 भी कर सकता है। तो धर्म के अनुसार पुरुष के लिए अधिक शादी करने का भी अधिकार है। रहते एक, रहते दो, रहते अब तो नहीं, अब तो एक मिलना भी मुश्किल है। पुराने जमाने की बात, वहां पर तिगडोली में चातुर्मास हुआ। पहली बार जब कोरोना, पहला तो लॉकडाउन हो गया और 10 महीने तक वो एक ही गांव में रुके। कितने? 10 महीने। 10 महीने से भी थोड़ा ज्यादा हुआ, थोड़ा बहुत। और वहां पर एक व्यक्ति थे, लिंगप्पा क्या नाम था उनका, लिंगप्पा। और 2 शादी की इन्होंने। तो पूछा, एक पहली शादी से 4-5 बच्चे और दूसरे के भी 8-10 बच्चे थे। ऐसा क्यों किया? हमने पूछा एक बार। पूरी खेती हमारी बहुत थी, अब खेती को संभालेगा कौन? एक पत्नी के मर जाने पर
पति दूसरी शादी करता है अथवा पति पत्नी के रहते हुए भी कई बार पहले की संतान नहीं हुई इसलिए दूसरे करते, कई बार जान होने के बाद भी कई शादियां होती थी, उनके लिए अधिकार है। लेकिन महिलाओं के लिए जिसके साथ विवाह संबंध हो गया जीवन पर्यंत जब तक है तब तक है, और उसके बाद बाल विधवा हो गई, उसके बाद भी पूरा जीवन धर्म के साथ बिताने के लिए कहा है। सुन रहे कि नहीं? सोलापुर में एक आश्रम है, वहां पर ऐसे कई लोग रहते थे, बाल विधवा आश्रम सब कुछ नाम शायद ध्यान में है। तो उनको सब वहां पर उनका अच्छी तरह से देखरेख करते थे, भोजन पानी और संयम के साथ उनको रखते थे, कई लोग की इच्छा लेते थे। यहाँ पर भी एक मायाताई है, मायावती है क्या? मायाताई संगे, तो उनको पता चला वो एक रानी दीदी है ना, जो पेट में थी, 2-3 महीने का ही गर्भ था, 2 महीने का गर्भ था, और उसी समय उनके पति का मरण हो गया। उनके मरण होने के बाद 7 महीने के बाद उसका जन्म हो गया, इस कन्या का। घर के लोगों ने कहा, माहिर के लोगों ने भी कहा, ससुराल के लोगों ने भी कहा दूसरी शादी इतनी छोटी उम्र है, लेकिन नहीं, अब जो कुछ भी है बस यही हमारा सब कुछ है। और उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए इनकार कर दिया। आज उनकी जो बेटी थी वह प्रतिभा स्थली में दीदी बन करके बच्चों को पढ़ाती है। तो ऐसा आदर्श जीवन जीना चाहिए। कभी भी जो धर्म की मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं, उन सभी मर्यादाओं को रखना चाहिए। और पति के मरण होने के बाद में प्राय करके जो पहले रहते थे वैसे नहीं, श्रृंगार वगैरह सबका त्याग करके सीधा सादा सिंपल जीवन जीना चाहिए। आजकल का क्या है, फैशन का जमाना है। ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। पुराने लोगों ने जो हमारे पूर्वज हुए हैं उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए बताया है, सिखाया है, उसको ही अपने ध्यान में रख करके आचरण करना चाहिए। जो पाप के भय से पराई स्त्रियों के पास न तो स्वयं जाता है और न दूसरों को भेजता है, वह परदा निवृत्ति अथवा स्वदार संतोष नाम का ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहलाता है। गृहस्थ भी ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस व्रत का पालन करके शास्त्रों में भी उनका नाम का उल्लेख आता है। अगर ये नहीं होता तो कम से कम स्वदार संतोष व्रत और पतिव्रत इनको ग्रहण किया तो उसको भी ब्रह्मचारी कहा है। जेकि जैन धर्म की महानता, उसको व्रती कहा है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को छोड़कर अथवा अपने पति को छोड़कर के और दूसरे जितना भी संसार है उस सबसे दृष्टि हटा करके एक तक ही उन्होंने अपना जो जीवन है अपना एक तक केंद्रित किया है। अब इसके 5 अतिचार बता रहे हैं ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार। अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा विदत्त विपुलतृषः, इत्वरिकागमनं चास्, स्मरस्य पंचवती चारा, अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा विदत्त विपुलतृषः, इत्वरिकागमनं चास्, स्मरस्य पंचवती चारा, अतिचार
ब्रह्मचर्य व्रत के बताए हैं। अन्य विवाह करना, अन्य का मतलब जो अपनी संतान है उस संतान को छोड़ करके और अपने आश्रित भाई की संतान है, अपने परिवार की संतान है, उनको छोड़ करके अन्य किसी के विवाह संबंध जोड़ना, क्या मुखिया बन करके विवाह करवाना। कई लोग रहते समाज में, तो वह अन्य विवाह करना कहलाता है। अपनी संतान अथवा अपने आश्रित लोगों को छोड़ करके, परिवार के लोगों को छोड़ करके अन्य किसी का विवाह संबंध करना। हाँ, अनंत क्रीड़ा, अनंत क्रीड़ा मतलब अन्य अंगों पांगों से पीड़ा करना। बेटा तो शरीर से कुचेष्टा करना और मुख से भद्दे वचन कहना, विपुल तृषा काम सेवन में अतीव आसक्ति होना और इत्वरिका गमनम, जो व्यभिचारिणी स्त्री है उनके साथ संपर्क करना, उनके आना जाना। ये 5 अस्मरस्य ब्रह्मचर्य अनुव्रत के व्यतिचारा अतिचार दोष है। ब्रह्मचर्य के 5 अतिचार हैं। दूसरों का विवाह कराना, दूसरों का मतलब अपनी संतान और अपने परिवार को छोड़ करके, काम सेवन के अंगों से अन्य अंगों से काम सेवन करना, अश्लील वचन या कामोत्तेजक वचन कहना, काम सेवन की अधिक तृष्णा रखना और व्यभिचारिणी स्त्रियों के यहाँ गमन करना। ये 5 अतिचार ब्रह्मचर्य अनुव्रत के बतलाए गए हैं। हम सोच रहे थे 4 तक में 5 में हो जाएगा, लेकिन आज रविवार है, प्रवचन भी हो गया और क्लास भी हो गई और 11 की मेल भी हो गई। सब कुछ जाना पड़ता है। साढ़े 5 तक नहीं, आप तो भैया जाओगे, सबकी व्यवस्था देखना पड़ता है ना। किसी बच्चे तो छुट्टी है, तो दोनों पूरे कर लें क्या? कल करना है, ठीक है। दूरच्या बायांना सांगा फक्त, जवळच्या बायाला तर जवळच आहे, त्यामुळे तुम्ही म्हणता हो म्हणून. नहीं, ठीक ठीक ठीक, सबके लिए सबकी सुविधा के अनुसार। टीचर है, उनको रविवार के दिन छुट्टी मिलती है। मैंने बोला था 3 से 4 तक हम जाएंगे, कोई बात नहीं, जिसका जितना उसको जितना मिलता है आप बदल करते करते सत्तावन नंबर का 53 नंबर पेज 57 नंबर। रखी हुई गिरी हुई कहीं भूल से कहीं रही, औरों की जो वस्तु रही हो उसे न लेना अन्य किसी को, तथा न लेना भूल कभी। चोरी करने प्रेरित करना, चोर
5 मिनट पूरा बताते हैं। अणुव्रत भी कम नहीं है। क्या अणुव्रत को धारण करना भी कम नहीं है। इन अणुव्रतों के पालन से भी आगे बताएंगे क्या फल मिलता है, लेकिन फल के लिए नहीं करना है। किस लिए करना है? कर्मों की निर्जरा के लिए, असंयम से संयम की ओर आने के लिए इन व्रतों का पालन करना चाहिए। ये व्रत हमारे जीवन को उन्नत बनाते हैं और इन व्रतों के माध्यम से हमारा जीवन महान बनता है। श्लोक देश में लिखा है आचार्य पुष्पा स्वामी ने, क्या लिखा है? वरम व्रत ही पदम दैवम नाम व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्योर भेद प्रतिपालय तोर महान। क्या कहा? व्रत पालन करके स्वर्ग में जन्म लेना, देव बनना श्रेष्ठ है, किंतु अव्रतों के द्वारा नरक में जाना श्रेष्ठ नहीं है। उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? छाया तपस्वी और भेद प्रतिपालय तोर महान। दो व्यक्ति हैं, दो मित्र हैं और एक तीसरे मित्र की प्रतीक्षा करके जाना है तीनों को मिलकर के। एक मित्र पेड़ के नीचे खड़े होकर के, गर्मी का समय है, छाया में खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहा है और एक मित्र धूप में खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो छाया में रहकर के प्रतीक्षा कर रहा है उसे ज्यादा आकुलता नहीं होती, लेकिन जो धूप में खड़ा होकर के प्रतीक्षा करता है उसे आकुलता ज्यादा होती है, तकलीफ होती है। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी? मोक्ष की। अव्रतों के द्वारा नरक में जाकर के प्रतीक्षा करने की अपेक्षा से स्वर्ग में जाकर के आराम से प्रतीक्षा करना श्रेष्ठ है, ऐसा आचार्य महाराज का अभिप्राय है। इसलिए व्रतों से कभी भी डरना नहीं चाहिए। अभी मोक्ष तो किसी को मिलने वाला नहीं, अव्रती हो उसको भी मोक्ष नहीं मिलना, व्रती को भी मोक्ष नहीं मिलना। परिग्रह का कैसे करेंगे? कल आएगा, कल बताएंगे, कल अच्छी तरह से समझेंगे। तो इन व्रतों को हमेशा व्रतों के प्रति रुचि रखना चाहिए। सम्यक दर्शन धारण किया है, अब क्या सम्यक ज्ञान भी हुआ है, स्वाध्याय में भी रुचि बढ़ाना चाहिए और चारित्र के प्रति भी उत्साह बढ़ाना चाहिए। अपनी शक्ति को देख करके जितना हो सकता है उतना नियम व्रतों का पालन करना चाहिए। आचार्य शांति सागर महाराज जी थे तो लोग दुखी हो रहे थे। जब महाराज जी ने संलेखना ली तो दुखी हो रहे थे। तो आचार्य महाराज ने कहा, देखो महाराज अभी तक तो आपका चरण सानिध्य था, अब हमारा आगे कैसे होगा? तो देखो हमारे साथी बनना चाहते हो तो व्रतों को धारण करो, तुम भी स्वर्ग में आओगे, वहां फिर मिलेंगे। क्या स्वर्ग में आओगे फिर मिलेंगे? नरक जाओगे तो व्रतों से तो मिलने वाली नहीं। व्रत धारण करो, संयम धारण करो, संयम धारण करा, सम्यक धारण करा, देव नका बाबा नो देव नका। कितनी बार कहा उन्होंने? सम्यक धारण केल्याशिवाय, संयम धारण केल्याशिवाय आत्म्याचा कल्याण होणार नाही। कितनी बार समझाया, देखो। इसलिए कम से कम सम्यक में दृढ़ रहो और जितना यथासंभव जैसी शक्ति हो वैसा व्रतों के प्रति भी आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी कभी भी झूठ नहीं होती। नान्यथावादिनो जिना, जिन्हें भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते। इसलिए हमें इन व्रत संयम के प्रति भी अपना रुझान
रखना चाहिए। छोटे छोटे नियमों का पालन करें। एक छोटी सी बात है और बताते हैं, आप लोगों के यहाँ ट्राई करके जो पानी छानते हैं, पानी छानने के लिए सिर्फ पीने के लिए पानी छानते हैं, जितने भी नल की टोटी रहती है घर में, अब तो कुआं तो है ही नहीं, तो प्रत्येक में पानी छानने की व्यवस्था होना चाहिए। सिर्फ पीने के पानी छानते, बाकी सब पूरा पानी बिना छना। कपड़ा धोना तो आप ही नहीं, ट्राई करके बिना छना पानी का उपयोग करते हैं। कपड़ा धोना, नहाना, हर जगह जितना भी पानी निकलने के साधन, हर जगह छन्नी होनी चाहिए। किसकी? कई जगह क्या प्लास्टिक की डाल देते हैं, प्लास्टिक की नहीं, कपड़े की, कपड़े की होना चाहिए। पानी छान करके, चाहे झाड़ू पोछा लगाना है, कपड़े धोना, जो भी पानी का उपयोग कर रहे हैं वह छान करके ही उपयोग करना, एक बात है। और दूसरी बात है, रात्रि भोजन का जिनका त्याग है, वह रात्रि भोजन का त्याग 4 प्रकार से होता है। क्या? 4 प्रकार से। देखो, रात्रि में बना हुआ रात में नहीं खाना। क्या कहा? रात्रि में बना हुआ रात्रि में नहीं खाना। रात्रि में बना हुआ दिन में नहीं खाना। दिन में बना हुआ रात्रि में नहीं खाना, किंतु दिन का बना हुआ दिन में ही खाना, तो सही रात्रि भोजन का त्याग होता है। रात में बना के रखते हो, सोच नहीं, रात्रि भोजन का त्याग हम करें। रात का बना दिन में चुदा रोग निवारण मेरे पामे थी। दिन का बना हुआ दिन में खाना। सूर्य प्रकाश होने के बाद ही घर में क्या? हाँ, सूर्य उजाला होने के बाद ही। महाराज आपको क्या पता, बच्चे स्कूल जाते हैं, भेजना पड़ता, डब्बा बना के देना पड़ता, लेकिन दिन में ही करना। सूर्य प्रकाश होने के बाद ही करना। घर में चूल्हा जलाना तो सूर्य प्रकाश होने के बाद ही, और शाम को सूर्य अस्त होने के पहले सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, तब सही रात्रि भोजन का त्याग माना जाता है। ये नियम भी अपने जैन कुल परंपरा से प्राप्त हुए हैं। रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान करके पीना, और प्रतिदिन देव के दर्शन करना। कौन से देव के? वीतरागी देव के। ये नियम पानी तो छान लेती है दिन में, लेकिन दिन भर वही पानी। ये भी गलत है। पानी एक बार छान करके रख दिया और दिन भर उसी पानी। सुनो, आपको थोड़ी सी छूट मिली, बस चालू हो गया। स्कूल में तो कम से कम जब तक टीचर नहीं आते तब तक बच्चे हाँ बोला करते थे। जैसे टीचर आए सब शांत हो जाते हैं। फिर आप लोग टीचर के सामने भी क्या बोला? हाँ, पानी एक बार छान करके रख दिया और दिन भर वही पानी का उपयोग करना, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि एक बार पानी छानने के बाद में 48 मिनट तक उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन 48 मिनट बाद पुनः वो पानी छानने के बाद भी अनछना हो जाता है। या तो उसमें सौंफ, इलायची वगैरह इतना डालना चाहिए, सौंफ, इलायची, जीरा वगैरह, जिससे उसका कलर भी बदल जाए और स्वाद भी बदल जाए। तो 6 घंटे तक वो पानी चल सकता है, और उबला हुआ पानी 24 घंटे तक। ये सब नियम आपको पता होना चाहिए। आपको पता रहेंगे तभी आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं और बच्चों के इसके ऊपर संस्कार डाल सकते हैं। 24 घंटे बाद पानी वो फिर के ऊपर में लेती है कि हाथ महाराज नहीं है। तो ये सारांश आपको बता दें। इन नियमों का पालन तो पक्के से करना है। नहीं खिला सकते, कंडीशन हमारे यहाँ भैया जिन आना है तो दिन में ही भोजन है। अगर रात में आए तो आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा। आपको नहीं खिलाएंगे, आप समझ सुनेंगे, बोलते तो ना। देखो एक चीज और बता दें, पहले हमने अपनी आंखों से देखा बचपन में ये प्रथा थी, जो जैनियों के संबंध अजैनों के साथ होते थे। इनकी शादी में जाना, उनकी शादी में जाना, जो कार्यक्रम होते थे तो जैनियों की भी पंगत बैठती थी।
तो अजैन लोगों के यहाँ जो जैनियों की पंगत होती थी, पंगत समझते ना? हाँ, वो सबको पता। और वहाँ पानी छान करके बनाते थे, अलग उनकी रसोई बनती थी जिसमें प्याज लहसुन नहीं रहता था, कांदा लहसुन, और पानी छान करके बनाते थे। और सबसे पहली पंगत अजैनों के यहाँ जो होती थी वो जैनियों की, जैनियों को पहले बिठाते थे। ये अपने अपनी आंखों से देखा, सबसे पहली पंगत दिन में जैनियों की, उसके बाद में दूसरी समाज की। और आज ये बिल्कुल बहुत शर्म की बात है। इन नियमों का पालन अच्छे से करो तो अपने धर्म की बहुत प्रभावना होगी। और जो अपना कुल धर्म है, यही हमारा कुल धर्म है, प्रतिदिन देव दर्शन करना, पानी छान करके उपयोग करना, और रात्रि भोजन नहीं करना, दिन का बना हुआ दिन में ही भोजन करना। तब आप जैन कहलाने के लायक बन सकते हैं। आप सभी इन नियमों का पालन करें और सच्चे जैन बने। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का यह वक्तव्य यहीं पर पूर्ण करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं मया प्रमादात् किंचनोक्तम् तन्मे क्षमितो विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धम् बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सत्योपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुनि कामन्यमानस्य ममास्तु देवी कामन्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नमस्ते।